एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में हमें यूकियान और ली को दिखाया जाता है जो उस लेडी की तरफ पीछे पलट के देखते हैं। तभी वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि टियानलू एकेडमी की ग्रेट एल्डर होती है और वो बोलती है गुड मॉर्निंग। यूकियान बोलता है ये तो सीनियर जूई है। उसे देखकर ली जलस फील करती है और बोलती है ये यहाँ पर फिर से क्यों आ गई। तभी वो एल्डर नीचे उतरती है और बोलती है तुमने कल रात बहुत ही अच्छा काम किया चुपचाप से। तभी यूकियान घबरा जाता है और बोलता है तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता चला, मगर सिया फैमिली के ही पहले लड़के ने हम पर हमला किया था। एल्डर बोलती है मैं यहाँ पर तुमसे पूछताछ करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो तुम्हें ये बताने आई हूँ कि अब तुम यहाँ पर बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। यूकियान ये सुनकर बोलता है क्या बड़ी मुसीबत में। एल्डर बोलती है सिया शैलन एक ऐसा बंदा है जो कि बहुत ही टैलेंटेड डिसाइबल है सिया फैमिली का और यंग जनरेशन का, जबकि तुमने उसे बहुत ज़्यादा घायल किया है। तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर सिया फैमिली वाले जो चुपचाप बैठेंगे, अब वो यहाँ पर तुम्हारे एग्ज़ाम के दौरान आकर तुम पे हमला करेंगे। तुम्हें यहाँ पर बहुत ही सावधानी से रहना होगा। ये सुनकर ली घबरा जाती है और बोलती है क्या सिया फैमिली के हेड इस मामले में दाखिल होंगे। तभी एल्डर कहती है हाँ, करंट टाइम पे जिया फैमिली के हेड जिया लू है। वो इस एकेडमी के कमेटी के बहुत बड़े एल्डर है, जबकि मैं भी इस एकेडमी की द ग्रेट एल्डर हूँ, तो मुझे भी उन्हें थोड़ी रेस्पेक्ट देना पड़ता है। तभी यूकियान बोलता है सिया लू और सिया शैलन सिया फैमिली के हर एक मेंबर ऐसे ही है जो अपने बच्चों का नाम आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसमें कभी भी पीछे नहीं हटते और वो कोशिश करते रहते हैं। तभी ली यूकियान को बोलती है यूकियान तुम कभी भी सियालू को अंडर एस्टिमेट नहीं करना क्योंकि वो नेसेंट सोल के बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है। यूकियान बोलता है नेसेंट सोल ये क्या होता है। तभी वहाँ पर उन्हें ग्रेट एल्डर एक ग्रीन कलर का टोकन देती है। यूकियान उसे हाथ में लेता है और बोलता है ये क्या है। तभी ग्रेट एल्डर बोलती है ये एक ऐसा टोकन है जो तुम्हारी मदद करेगा जब तुम जिंदगी और मौत के बीच में होंगे। इस बात को अच्छे से दिमाग में रखना होगा और तुम्हें इसे सही टाइम पर यूज़ करना होगा। ये तुम्हें मेरी तरफ से एक ऑफर समझ के रख लेना। तुम द ग्रेट एल्डर जाते हुए बोलती है अगर तुमने जियालू को फाइट में हरा दिया तो तुम उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक मत करना, क्योंकि मैंने जो तुम्हें ग्रीन टोकन दिया है इसे वहाँ से तोड़कर भाग जाना। और फिर हमें टियानलू एकेडमी के अंदर ग्रैंड स्क्वायर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे डिसाइबल्स खड़े हुए होते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और बोलती है अटेंशन, आप सभी लोगों का हमारी इस टियानलू एकेडमी में स्वागत है। और फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है मैं टियानलू एकेडमी की प्रिंसिपल हूँ और आज मैं यहाँ पर इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में न्यू डिसाइबल्स का एग्ज़ाम लूँगी। ये सुनकर वहाँ खड़े डिसाइबल्स बोलने लगते हैं क्या यहाँ पर प्रिंसिपल खुद से ही हमारा एग्ज़ाम लेंगी, मतलब हमारा इस साल का ये एग्ज़ाम बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है। तभी वो प्रिंसिपल बोलती है मैं जानती हूँ तुम लोग यही सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैं प्रिंसिपल क्यों एग्ज़ाम ले रही हूँ, मगर इस साल ये एग्ज़ाम बहुत ही डिफरेंट होगा पिछले सालों से, क्योंकि टूरिस्ट यूनियन कल्टीवेशन को बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। मार्शल आर्ट और कंपटीशन को हमारे 4 एकेडमी के हेडों ने रोक दिया है, तो इसीलिए ये एंट्रेंस एग्ज़ाम मुझे लेना पड़ रहा है। तभी वो प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए बोलती है हमने ना सिर्फ इस साल के एग्ज़ाम में कुछ अलग चेंजेस किए बल्कि हमने यहाँ पर न्यू रूल भी लाए हैं। तभी वो प्रिंसिपल बोलती है इस एग्ज़ाम में उन स्टूडेंट्स को बैन नहीं किया जाएगा जो यहाँ पर अपनी पर्सनल दुश्मनी को लेकर लड़ रहे हैं। तुम्हारी जान तुम्हारे हाथ में, इसके लिए एकेडमी जिम्मेदार नहीं रहेगा। तभी उन स्टूडेंट्स में से एक लड़का बोलता है अगर इस फाइट में कोई भी अपनी पर्सनल दुश्मनी लड़ सकता है तो यहाँ पर कमज़ोर स्टूडेंट्स तो नहीं लड़ पाएंगे। तभी ली यूकियान को बोलती है इस बार इस एकेडमी ने ऐसा रूल निकाला है जिससे कि जितने भी बड़ी फैमिली से मेंबर्स आए हैं अगर वो कमज़ोर होंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाएंगे। तभी यूकियान अपने मन में सोचता है अच्छा तो इस बार एकेडमी ने ये रूल्स निकाले हैं कि इस फाइट के दौरान हम खुद की पर्सनल दुश्मनी भी निकाल ले सकते हैं, इसलिए सीनियर जूजी मेरे लिए परेशान थी, मगर यहाँ पर जितने भी न्यू डिसाइबल्स आए हैं उनको मैं अपनी करंट स्ट्रेंथ से संभाल ले सकता हूँ, मगर मैं अब एक ही चीज़ के लिए परेशान हूँ वो है नेसेंट सोल कल्टीवेटर। तभी वहाँ पर वो एल्डर बोलती है तुम्हारा ये एग्ज़ाम टियानो फॉरेस्ट में लिया जाएगा जो कि हमारे टियानलू एकेडमी के पीछे है, और तुम्हारा मिशन ये होगा कि तुम लोगों को उस फॉरेस्ट के अंदर जाना होगा और वहाँ से एक टोकन को ढूंढ के लाना होगा जो तुम्हारे इस एग्ज़ाम को पास होने की होगी, और ये टोकन्स फॉरेस्ट के अंदर तरह तरह जगह पे छुपा दिए जाएंगे, तो तुम किसी तरह भी इस टोकन्स को ढूंढ सकते हो। और हाँ ये एक बात याद रखना इस एग्ज़ाम के ये रूल्स है कि तुम यहाँ पर किसी दूसरे बंदे के साथ भी अपने इस मिशन को पूरा कर सकते हो और उसकी जान भी बचा सकते हो। अगर तुम्हें एक बार टोकन मिल जाए तो तुम यानयुआन पेवेलियन के फॉरेस्ट के एंड में पहुंच जाना। जैसे ही तुम लोग वहां पे पहुंचोगे तो तुम लोग क्वालिफाई हो जाओगे
और फिर वो प्रिंसिपल अपने हाथ में एक टोकन दिखाते हुए बोलती है हमने इस एग्ज़ाम में ऐसे सिर्फ 100 ही टोकन्स रखे हैं, जबकि इस एग्ज़ाम में पूरे 320 कैंडिडेट से। दूसरे शब्दों में बोलूँ तो बाकी के 230 लोग एलिमिनेट हो जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग अपना एग्ज़ाम अच्छे से पास करोगे, बेस्ट ऑफ लक। और फिर मैं अब ये अनाउंस कर चुकी कि तुम्हारे लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टार्ट होता है अब। तभी यूक्यान बोलता है तो फिर फाइनली यहाँ पर ये एग्ज़ाम चालू हो गया और यहाँ पर सिर्फ 100 टोकन है, तो मैं यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को और ज़्यादा लो नहीं रखूँगा। कहानी सुनाने वाला बोलता है कि स्पिरिट गैदरिंग मैजिक के फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर स्काई में बहुत ज़्यादा लाइटिंग बहुत ही ख़तरनाक तरीके से निकल रही है। तभी वहाँ पर एक लाइटनिंग वहाँ पर एक बंदे के ऊपर गिर जाती है और फिर वो बंदा वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर यूक्यान और ली परेशान हो जाते हैं। यूकी अपने मन में सोचती है अच्छा तो ये लाइटनिंग भी इस एग्ज़ाम के पार्ट का ही एक हिस्सा है। जैसे ही यूक्यान और ली आगे बढ़ने लगते हैं तभी वहाँ पर बहुत सारे बंदों के ऊपर लाइटनिंग गिरने लगती है। तभी ली अपने मन में सोचती है ये तो बहुत ही खतरनाक है। तभी वहाँ पर ली के ऊपर एक लाइटनिंग गिरने वाली होती है, जिसे देखकर यूक्यान ली को धक्का दे देता है और फिर वहाँ पर लाइटनिंग ज़मीन पे गिरती है, जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। उसे देखकर ली और यूक्यान एकदम परेशान हो जाते हैं। तभी ली बहुत ज़्यादा डर जाती है और बोलती है ये तो बहुत ही डेंजरस है। तभी उसे यूक्यान बोलता है हमारे लिए यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है, चलो हमें अब यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। और फिर वो जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक कोई आदमी पीछे झाड़ पर बैठा हुआ होता है और वो बोलता है फाइनली यहाँ पर हमारा टारगेट पहुँच गया है। तभी वो आदमी मुस्कुराते हुए बोलता है मुझे यहाँ पर सिया फैमिली ने इस लड़की की जान को लेने के बदले मुझे यहाँ पर पूरे 100,000 मिडिल ग्रेड स्पेशल स्टोन्स को दिए हैं, जिससे कि मैं अब यहाँ पर बहुत ही अमीर हो जाऊँगा, हा हा हा। और फिर वो जंप करते हुए बोलता है अब तुम्हारा सर मेरा होगा। और फिर हमें नेक्स्ट सीन जंगल का दिखाया जाता है, जहाँ पर यूक्यान और ली जा रही होती है। तभी ली कहती है हम लोग तो यहाँ पर टोकन को कितनी देर से ढूंढ रहे हैं मगर हमें यहाँ पर टोकन नहीं मिल रहा। तभी यूक्यान कहता है हमें यहाँ पर इसी तरह अपना टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए उस टोकन्स को ढूंढना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, मगर उन टोकन्स को ढूंढना तो हमारे लिए इतना आसान भी नहीं है। तभी यूक्यान बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने इन टोकन्स को मैजिकल कॉन्सिलमेंट फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए बनाया है। और वो ली को कहता है ली फैमिली वालों के पास ऐसे स्पेल्स है जिससे कि हम ये फॉर्मेशन को तोड़ सकते हैं। ली क्या तुम इन कॉन्सिलमेंट फॉर्मेशन को हटा सकती हो? गाइस आप लोग को क्या लगता है क्या ली उस कॉन्सिलमेंट फॉर्मेशन को हटा पाएंगी? यूक्यान और ली क्या वो टोकन ढूंढ पाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और हाँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।